आज हम देखेंगे लोक नृत्य। रमेश देवांगन सर की पुस्तक से रमेश देवांगन सर पुस्तक है जो ट्यूटोरियल इसमें पढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य। राउत नाच आयोजन दीपावली के बाद कार्तिक एकादशी के प्रारंभ से होकर एक पखवाड़े मतलब 15 दिन तक। दीपावली के बाद कार्तिक एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक। अन्य नाम गहिरा नृत्य। तो गहिरा नृत्य और किसे कहते हैं? राउत नाच या राउत नृत्य को। संबंधित जाति स्वयं को कृष्ण के वंशज मानने वाले यादव राउत द्वारा। स्वरूप कृष्ण द्वारा कंसवध की स्तुति में कृष्ण पूजा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण वध के स्तुति में कृष्ण पूजा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। शौर्य प्रदर्शन का कलात्मक नृत्य। नर्तक नृत्य के दौरान बीच बीच में दोहे गाते हैं जो भक्ति परक नीति परक एवं हास्य वाले होते हैं। कलाकार केवल पुरुष भाग लेते हैं। पुरुष कलाकारों द्वारा महिला का वेश धारण कर नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र गढ़वा बाजा मिशान। विशेष बिलासपुर में 1978 से प्रतिवर्ष राउत नाच महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सुहा नृत्य आयोजन दीपावली के कुछ दिन पहले से प्रारंभ होकर दीपावली के रात्रि में शिव गौर विवाह के आयोजन पर इसकी समाप्ति होती है। दीपावली से कुछ दिन पहले और दीपावली की रात्रि में शिव गौर विवाह से इसका समापन होता है, इसलिए इसे गौरा नृत्य भी कहते हैं। गहिरा नृत्य किसे कहते हैं? गहिरा नृत्य राउत नाच को कहते हैं और गौरा नृत्य किसे कहते हैं? शुआ नृत्य को। प्रस्तुति केवल महिलाओं द्वारा, मुख्यतः गौण स्त्रियां। स्वरूप प्रेम संदेश का गायन करते हुए नृत्य करते हैं। धान की टोकरी में मिट्टी का या लकड़ी का सुआ रखकर गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। शिव गौरी के प्रतीक। सुग्गी वह लड़की महिला जो सुआ नृत्य करते समय तोते की प्रतिमा सिर पर रखती है। उसे सुग्गी कहते हैं। वाद्य यंत्र नहीं होता, महिलाएं तालियां बजाकर नृत्य गान करती हैं। विशेष यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गौरा नृत्य भी कहते हैं, इसे तोतिया नृत्य भी कहते हैं, गौरा नृत्य भी कहते हैं। गौरा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है, जिसे शुआ नृत्य भी कहते हैं और तोता नृत्य भी कहते हैं। पंथी नृत्य कथानक गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र का गायन करते हुए नृत्य किया जाता है, संबंधित जाति सतनामी समाज द्वारा। स्वरूप द्रुत गति का नृत्य। नर्तक कलाबाजी करते हुए एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बनाते हैं। वाद्य यंत्र मांदर और झांझ। विशेष छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोक नृत्य जैत खंभ के चारों ओर यह नृत्य किया जाता है। प्रमुख कलाकार स्वदेव दास बंजारे, डॉक्टर राधेश्याम बारले। गौर नृत्य बाइसन जनजाति नृत्य में पढ़ते हैं। गौर नृत्य या बाइसन नृत्य आयोजन यात्रा पर्व के दौरान विवाह उत्सव पर भी किया जाता है। प्रस्तुति जो है माड़िया, मुख्यतः दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा। इसका स्वरूप इसमें गौर के शिकार का नृत्य के रूप में प्रस्तुति किया जाता है। युवक गौर पशु के सिंग को कौड़ियों से सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं। युवतियां हाथों में त्रिरूढ़ छड़ी धारण करती हैं। विशेष वेरियर एल्विन ने इसे विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है। किसे कहा है? बाइसन नृत्य या गौर नृत्य को। कर्मा नृत्य आयोजन विजयादशमी से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु के आरंभ तक। विजयादशमी से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु के आरंभ तक चलता है। विजयादशमी से वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक। स्वरूप कृषि संस्कृति पर आधारित संभवतः अंचल का सबसे पुराना नृत्य। कृषि संस्कृति पर आधारित कर्मा नृत्य और यह अंचल का सबसे पुराना नृत्य है। विजयादशमी से आरंभ होकर वर्षा ऋतु तक चलता है। प्रस्तुति गोंड, बैगा, उराव, बिंजवार, कमार, मुंडा जनजातियां द्वारा। आराध्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए इष्ट देवी कर्म की पूजा। कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए इष्ट देवी कर्म की पूजा की जाती है। वाद्य यंत्र इसमें मांदर झांझ, ढुमकी,
छल्ला, झुमकी आदि प्रयोग किया जाता है। प्रचलित स्वरूप थाड़ी कर्मा, लहड़ी, लहकी, खल्हा, झूमर, झरपट आदि। विशेष युवक युवतियां अर्धगोला वृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। अर्धगोला वृत्त बनाकर नृत्य करते हैं किसमें? कर्मा नृत्य में। बिल्मा नृत्य आयोजक स्त्री पुरुषों द्वारा विजयादशमी के समय किया जाता है। जो कर्मा नृत्य है, कर्मा कब से कब रहता है? विजयादशमी से वर्षा ऋतु तक। और बिल्मा नृत्य कब रहता है? विजयादशमी के समय। स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा। प्रस्तुति कौन? बैगा और गौड़ जनजातियों द्वारा प्रस्तुति की जाती है। परघौनी नृत्य आयोजन विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के लिए किया जाने वाला नृत्य। विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के लिए किया जाने वाला नृत्य है। प्रस्तुति जो है वो बैगा जनजाति द्वारा दी जाती है। वाद्य यंत्र नगाड़ा और ठुमकी प्रमुख वाद्य हैं। नगाड़ा और ठुमकी प्रमुख वाद्य यंत्र परघौनी नृत्य हैं। प्रस्तुति बैगा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के समय किया जाने वाला नृत्य। विशेष इस नृत्य के दौरान वर पक्ष की ओर से प्रतीकात्मक हाथी बनाया जाता है। तो प्रतीकात्मक हाथी किस नृत्य में बनाया जाता है? परघौनी नृत्य में। दशहरा नृत्य विजयादशमी के दिन से शुरू होने के कारण इस नृत्य को दशहरा नृत्य कहा जाता है। किस कारण दशहरा नृत्य कहा जाता है? विजयादशमी से प्रारंभ होने के कारण से दशहरा नृत्य कहा जाता है। प्रस्तुति यह बैगाओं का आदि नृत्य है। विशेष इसे जनजातीय नृत्यों का द्वार कहा जाता है। इसे जनजातीय नृत्य का द्वार कहा जाता है। किसे? दशहरा नृत्य को। दशहरा नृत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि विजयादशमी के दिन से शुरू होता है और यह बैगाओं का आदि नृत्य है। अटारी नृत्य प्रस्तुति बघेलखंड के भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। बघेलखंड के भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। विशेष इसमें एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं। इसमें एक अटारी नृत्य में पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं। प्रस्तुति बघेलखंड के भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। फाग नृत्य अवसर होली के अवसर पर किया जाता है। प्रस्तुति बैगा एवं गोंड जनजातियों द्वारा। वाद्यंत्र मांदर और ठुमकी। मांदर और ठुमकी। विशेष लकड़ी की चिड़िया का एवं मुखौटा का प्रयोग। लकड़ी की चिड़िया एवं मुखौटा का प्रयोग। गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य कब किया जाता है? घोटुल में किया जाता है। प्रस्तुति मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर यह घोटुल में किया जाता है तो ऑब्वियसली ये मुड़िया जनजाति द्वारा ही प्रस्तुति की जाएगी। विशेष इसे डिटोंग भी कहा जाता है। डिटोंग तो डिटोंग किसे कहते हैं? गेड़ी नृत्य को, जो घोटुल के समय गाया जाता है और प्रस्तुति कौन करते हैं? मुड़िया जनजाति। इसमें केवल पुरुष सदस्य शामिल होते हैं। इस नृत्य में शारीरिक कौशल और संतुलन का भी प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद है बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य। तो गेड़ी नृत्य किसके लिए की जाती है? वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य किया जाता है। सैला नृत्य परिचय डंडा नृत्य व सैला रीना भी कहा जाता है। डंडा नृत्य या सैला रीना भी कहा जाता है। सैल शिखर पर निवास करने वाले लोगों द्वारा करने के कारण इसका नाम सैला पड़ा। किस लिए इसका नाम सैला? सैल शिखर पर निवास करने वाले लोगों द्वारा करने के कारण इसे सैला नाम पड़ा। आयोजन सरगुजा एवं बस्तर में दशहरे से प्रारंभ होकर शरद ऋतु के रातों तक चलता है। दशहरे में प्रारंभ होकर शरद ऋतु के रातों तक चलता है। कुछ जनजातियों में यह शरद पूर्णिमा से आरंभ होता है। कुछ जनजातियों में यह शरद पूर्णिमा से आरंभ होता है। कब से आरंभ होता है? शरद पूर्णिमा से। प्रस्तुति पैगा गोंड प्रधान व अनेक जनजातियां करती हैं। वाद्य यंत्र मांदर इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मांदर इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। विशेष आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कौन सा? सैला नृत्य। मांदरी नृत्य प्रस्तुति जो है मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। वाद्य यंत्र इसमें मांदर एवं चिटकुल का प्रयोग होता है। मांदर एवं चिटकुल का प्रयोग विशेष युवक एवं युवतियों द्वारा किया जाता है। युवक एवं युवतियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। मांदरी नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। कक्षार नृत्य आयोजन वर्ष में एक बार। इसकी प्रस्तुति अबुझ माड़ी व मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें आराध्य लिंगों को प्रसन्न करने के लिए घोटुल सदस्यों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र अकुम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। विशेष
कक्षार जात्रा वर्ग का नृत्य है। युवक युवतियां कक्षार पर्व के दौरान रात भर नृत्य करती हैं। युवक युवतियां कक्षार पर्व के दौरान रात भर नृत्य करती हैं। कक्षार पर्व में युवक युवतियां रात भर नृत्य करती हैं। हुल्की पाटा प्रस्तुति मुड़िया जनजाति द्वारा। वाद्य यंत्र मांदर का प्रयोग। प्रचलन बस्तर संभाग में प्रचलित। विशेष यह नृत्य कभी भी मेले, विवाह अथवा किसी अन्य अवसर पर किया जाता है। कौन सा? हुल्की पाटा नृत्य। युवक युवतियों का इस नृत्य का प्रशिक्षण घोटुल से प्राप्त होता है। घोटुल से प्राप्त होता है, मुड़िया जनजाति करती है। और हुल्की पाटा का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त होता है? घोटुल से। एबालतोन नृत्य। एबालतोन नृत्य की प्रस्तुति मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। आयोजन इसमें मड़ई के अवसर पर घोटुल सदस्यों द्वारा किया जाता है। डंडारी नृत्य। डंडारी नृत्य प्रस्तुति राजा मुड़िया होली के अवसर पर भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। राजा मुड़िया द्वारा होली के अवसर पर भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। स्वरूप शेमल स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा करते हुए नृत्य किया जाता है। किसमें? डंडारी नृत्य में। पूस कोलांग। पूस कोलांग प्रस्तुति मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। विशेष सिर्फ पुरुष सदस्यों द्वारा नृत्य किया जाता है। थापटी नृत्य। थापटी नृत्य का आयोजन चैत्र वैशाख में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। चैत्र वैशाख में होता है और थापटी में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। प्रस्तुति कोरकू जनजाति द्वारा। वाद्य यंत्र जो है ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। विशेष इसमें युवकों के हाथ में झांझ नामक वाद्य व पंछा होता है। युवतियों के हाथों में चिटकोरा वाद्य यंत्र होता है। युवतियों के हाथों में चिटकोरा वाद्य यंत्र होता है। ढांढल नृत्य। ढांढल नृत्य ज्येष्ठ आषाढ़ माह में होता है। इसका प्रस्तुति कोरकू जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक, टिमकी, बांसुरी, मृदंग का प्रयोग किया जाता है। विशेष इसमें नृत्य के साथ श्रृंगार गीत भी गाए जाते हैं। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। ढांढल नृत्य में छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। कौन सी जनजाति से प्रस्तुत करती है? कोरकू जनजाति। पिंडुल नृत्य। पिंडुल नृत्य आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रस्तुति जो है वो दोरला जनजाति द्वारा की जाती है। सरहुल नृत्य आयोजन चैत्र पूर्णिमा पर शाल वृक्ष की पूजा एवं नृत्य। चैत्र पूर्णिमा पर शाल वृक्ष की पूजा एवं नृत्य सरहुल नृत्य चैत्र पूर्णिमा पर। क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा संभाग में। प्रस्तुति उराव जनजाति द्वारा। देवता सरना देवी की पूजा। देवी का निवास शाल वृक्ष पर। वाद्य यंत्र मांदर और झांझ। दमनच नृत्य आयोजन विवाह के अवसर पर दमनच नृत्य किया जाता है। क्षेत्र जसपुर अंचल में प्रचलित। प्रस्तुति पहाड़ी कोरबा। विशेष कुछ विद्वानों ने इसे भयानक नृत्य भी कहा है। भयानक नृत्य किसे कहते हैं? दमनच नृत्य को। दमनच नृत्य प्रस्तुति कौन करता है? पहाड़ी कोरबा। दोरला नृत्य। दोरला नृत्य जनजाति दोरला जनजाति। वाद्य यंत्र ढोलक। इसे स्त्री पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से नृत्य किया जाता है। परब नृत्य जनजाति बस्तर क्षेत्र के धुरवा या परजा जनजाति द्वारा। स्वरूप सैनिक नृत्य। विशेष करतब का प्रदर्शन। घसिया बाजा गाड़ा बाजा नृत्य। प्रस्तुति सरगुजा क्षेत्र के घसिया जाति गाड़ा जाति द्वारा। वाद्य यंत्र लोहाटी, सहनाई, टिमकी, डफला वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कोल दहका नृत्य। प्रस्तुति सरगुजा के कोल जनजाति द्वारा। स्वरूप यह स्त्री पुरुष गायकी पर आधारित गीत है जो सवाल जवाब शैली में होता है। सवाल जवाब शैली में कोल दहका नृत्य। पुरुष द्वारा गायक एवं वादक दोनों की भूमिका निभाते हैं। वाद्य यंत्र ढोलक। विशेष इसे कोल्हाई नृत्य भी कहा जाता है। कोल्हाई नृत्य कोल दहका नृत्य को कहा जाता है। तारा नृत्य। स्वरूप तारा नृत्य एक पुत्तलिका नृत्य है। तारा नृत्य एक पुत्तलिका नृत्य है। लकड़ी या घास से मानवाकृति पुत्तलिका का निर्माण किया जाता है। तारा नृत्य एक पुत्तलिका नृत्य है। लकड़ी या घास की मानवाकृति पुत्तलिका का निर्माण किया जाता है। उसे टोकनी में लेकर चलती हुई युवतियाँ नृत्य अभिनय करती हैं। उसे टोकनी में लेकर युवतियाँ नृत्य अभिनय करती हैं। बार नृत्य। प्रस्तुति समय की कंवर जनजाति द्वारा किसी भी समय मनोरंजन हेतु बार नृत्य किया जाता है। विशेष कटघोरा अंचल का बार नृत्य प्रसिद्ध है। भड़म नृत्य। भारिया जनजाति द्वारा भड़म नृत्य सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य माना गया है।
जनजाति में पर्व, नित्य एवं संबंधित देवता। मातर त्योहार खुंडदेव, मातर त्योहार खुंडदेव के लिए मनाया जाता है। मड़ई पर्व अंगादेव, सैला नृत्य आदिदेव, खम श्वांग खंडरादेव, माओपाटा नृत्य सिरहादेव, घोटुल नृत्य लिंगोपेन, कक्षार नृत्य लिंगोपेन, कर्मा नृत्य करमदेव, गेड़ी नृत्य भीमादेव। नित्य एवं संबंधित जनजातियाँ एक नज़र में। नित्य जो है जनजाति देख लेते हैं। दशहरा नृत्य जो है वो बैगा जनजाति, परघौनी बैगा, बिल्मा बैगा गोंड, कर्मा बैगा गोंड उराव बिंजवार, सरहुल उराव सैला बैगा गोड़ परधान, अटारी भूमिया बैगा, गौर नृत्य माड़िया दंडावी माड़िया, मांदरी मुड़िया, एबालतोर मुड़िया, गेड़ी नृत्य मुड़िया, हुल्की पाटा मुड़िया, पुसकोलांग मुड़िया, माओ पाटा मुड़िया, कक्षार नृत्य मुड़िया माड़िया भुज माड़िया, दमनच कोरवा, कोल धाका कोल, बार नृत्य कवर, दोरला नृत्य दोरला, पैडुल दोरला, पंडुम नृत्य दोरला, परब धुरवा, डंडारी भतरा, भंडम नृत्य भड़म नृत्य भारिया, थापटी नृत्य कोरकू, ढांढल नृत्य कोरकू। ये हो गए हमारे नृत्य एक नज़र में सभी नृत्य। अब उसके बाद है लोक नाट्य। लोकनाट्य, लोकनाट्य है रहस का अर्थ है रास लीला या रास। यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। इसका आयोजन प्रायः होली के समय किया जाता है। प्रायः होली के समय लोकनाट्य रहस का आयोजन किया जाता है, जिसका अर्थ होता है रास लीला या रास। विषय, यह कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। यह कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। आधार, श्रीमद् भागवत के आधार पर रेवाराम द्वारा लिखी गई रहस्य की पांडुलिपियाँ। श्रीमद् भागवत के आधार पर रेवाराम द्वारा लिखी गई रहस्य की पांडुलिपियाँ इसका आधार है। मूर्ति निर्माण, चितेर जाति के लोगों द्वारा देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं चितेर जाति द्वारा। बेड़ा, रहस्य का मंचन स्थल। बेड़ा क्या कहलाता है? रहस्य का मंचन स्थल। थुन्ह, रहस्य प्रारंभ करने के पूर्व इसका प्रतीक थुन्ह खम्भ गाड़ा जाता है। राजदारी, यह रहस्य का एक सूत्रधार तथा कथावाचक होता है। प्रकार, स्वर्ण रहस्य, सतनामी रहस्य। प्रमुख कलाकार, कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केशर सिंह, बिलासपुर के मंझला महाराज और बुलीगाम के रेवाराम कुलीवाला। विशेष, उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित नाट्य कला है। उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित नाट्य कला है। भतरा नाट जाति, भतरा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित। परंपरा 18वीं सदी में उड़ीसा से आई। आधार, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। यह नृत्य प्रधान नाट होता है। भतरा नाट ऐसा है, धार्मिक पौराणिक सामाजिक कुरीतियाँ आदि। विशेष, भद्रा नाट को आदिवासी थिएटर कहा जाता है। आदिवासी थिएटर किसे कहा जाता है? भद्रा नाट को। महिला की भूमिका भी पुरुष करते हैं। इसके प्रशिक्षक को नाट गुरु तथा इसके कलाकारों को नाटकुरिया कहा जाता है। नाट गुरु भद्रा नाट के गुरु को और नाटकुरिया उसके कलाकारों को। खम श्वाम आयोजन, क्वार की नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। स्वरूप, मेघनाथ खम गढ़ाकर स्वांग रचाया जाता है। देवता, खंडरादेव। स्वांग खम जो रहता है खंडरा देवता के लिए संबंधित कांड खंडरादेव से संबंधित है। मान्यता, किंवदंती है कि रावण पुत्र मेघनाथ ने कोरकुओं मुख्य अंग को एक बार बड़ी विपत्ति से बचाया था। उसी की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। रावण पुत्र मेघनाथ ने कोरकुओं के मुख्य अंग को एक बार बड़ी विपत्ति से बचाया था। कोरकुओं को एक बड़ी विपत्ति से बचाया था, उसी स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। माओपाटा जाति, मुड़िया जनजाति। प्रचलन क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र। कथानक, पायसन या दंडामी
माड़िया का शिकार पर आधारित नृत्य। विशेष अंत में सिरहा देव को मदिरा अर्पण किया जाता है। सिरहा देव को मदिरा अर्पण किया जाता है। पुरुष एवं महिला दोनों की भागीदारी होती है। पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी। गम्मत नृत्य। आधार, यह कृष्ण लीला पर आधारित है एवं सामान्य मंच पर इसका मंचन किया जाता है। गम्मत जो है कृष्ण लीला पर आधारित है और उसका सामान्य मंचन पर किया जाता है। प्रकार, रतनपुरिया और खड़ी गम्मत। विशेष, गम्मत एक या अधिक दिनों तक आयोजित होता है। परी एवं जोकर इसके प्रमुख पात्र होते हैं। जोकर विदूषक की भूमिका होता है। दही कांदो, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में प्रचलित आयोजन। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही कांदो। प्रसंग, कृष्ण लीला। कंदम के पेड़ के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। कंदम के पेड़ के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। विदूषक, कृष्ण के सखा मनसुखा का पात्र विदूषक का अभिनय करता है। कृष्ण के सखा मनसुखा का पात्र विदूषक का अभिनय करता है। नाचा, प्रचलन छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में। उद्भव, नाचा का उद्भव गम्मत से माना जाता है। यह विधा मराठों के साथ छत्तीसगढ़ आया। गम्मत में स्त्रियों का अभिनय करने वाला नाच्या कहलाता है। गम्मत में स्त्रियों का अभिनय करने वाला नाच्या कहलाता है, जिससे छत्तीसगढ़ी नाट्य रूप का नाम नाचा पड़ा। आयोजन, इसके आयोजन हेतु किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती। नाचा का मंचन प्रायः खुले स्थानों में होता है। मुख्य अंग, नाचा के प्रमुख दो हिस्से होते हैं, गीत और गम्मत। गीत जिसमें नृत्य के साथ गाया जाता है। गम्मत, अभिनय भाग। यह दो रूपों में होता है। रास, धार्मिक संस्कृति, कथा, नाटक। प्रहसन, हास्य और व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। इसके कलाकार, नाचा में केवल पुरुष कलाकार ही अभिनय करते हैं। यद्यपि कुछ नाट्य मंडलियों में देवार जाति की महिलाओं की भी भागीदारी होती है। प्रमुख पात्र, परी एवं जोकर, विदूषक। समानता, यह मालदा मार्च बंगाल, जात्रा बंगाल, ख्याल राजस्थान, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश के समान है। विशेष, यह महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित है। नाचा का प्राचीन नाम प्रेक्षण देखना है। हल्बी तमाशा और गम्मत, झोरिया। हल्बी संस्कृति का हिस्सा। मनोरंजन हेतु बीच बीच में छोटे प्रहसन। कुकड़ी घोड़ा, जात्रा नृत्य। घोड़े के आकार के स्वांग, घोड़ा प्रजनन, सौभाग्य और चिकित्सा का प्रतीक। नकटा और नकटी, छेरता नृत्य के पात्र। नकटा, नेता व विदूषक, कॉमिक रोल। मुखौटा, कुंभा, चिथड़े या टिपटॉप वस्त्र, अन्य कणों से के दांत। भालू, नीलगाय की दाढ़ी, मयूरपंख, शिखा। कभी भिखारी कभी अमीर का अभिनय। 9 युवकों में हास्य भूमिका, नकटी। 9 युवतियों में हास्य भूमिका। पुत्तालिका, तारा नृत्य। लकड़ी घास की मानवाकृति, स्त्री वेशभूषा व आभूषण। युवतियां टोकनी में रखकर नृत्य करती हैं। विशेष, अबुझ माड़िया नृत्य। चीते का मुखौटा, युवकों युवतियों पर झपटने का अभिनय। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लोक नृत्य, राउत नाचा। राउत नाचा किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? राउत या यादव जातियों द्वारा। स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते हैं। यादव जाति द्वारा दिवाली के अवसर पर, दिवाली के बाद कार्तिक एकादशी प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलता है। अन्य नाम, गहिरा नृत्य। गहिरा गुरु किस जनजाति से थे? कंवर जनजाति से। स्वरूप, कृष्ण द्वारा कंसवध की स्तुति में कृष्ण पूजा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। स्वर प्रदर्शन का कलात्मक नृत्य। इस पे केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं और पुरुष ही महिलाओं का वेश धारण करते हैं। इसका वाद्य यंत्र गढ़वा बाजा और मिसान है। विशेष जो है 1978 से प्रति वर्ष राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। स्वनृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। दीपावली के कुछ दिन पहले प्रारंभ होकर दीपावली के रात तक गौरा गौरी विवाह
के आयोजन पर इसकी समाप्ति होती है, इसलिए इसे गौरा नृत्य भी कहते हैं। गौरा नृत्य तोता नृत्य भी कहते हैं। मुख्यतः गौड़ स्त्रियां और महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रेम संदेश का गान करते हुए नृत्य करते हैं। टोकरी में तोता रखकर गोलाकार नृत्य करती हैं। शिव गौरा के प्रतीक तोता सुआ को माना जाता है। जो तोता को अपने सिर पर रखकर नाचती है, नृत्य करती है, उसे शुग्गी कहते हैं। वाद्य यंत्र नहीं होता इसमें, तालियों द्वारा तालियां बजाते हुए नृत्य गान किया जाता है। गौरा नृत्य भी इसे ही कहते हैं, तोता नृत्य या गौरा नृत्य या शुआ नृत्य। पंथी नृत्य गुरु घासीदास के जीवन चरित्र का गान करते हुए नृत्य किया जाता है। संबंधित जाति जो है वो सतनामी समाज है। स्वरूप द्रुत गति का नृत्य है। नर्तक कलाबाजी करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र जो है मांदर और झांझ है। विशेष छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोक नृत्य जैत खम की चारों ओर नृत्य किया जाता है। प्रमुख कलाकार स्वदेश दास बंजारे और राधेश्याम बाल्ले। जनजाति नृत्य में गौर नृत्य या बाइसन नृत्य, यह जात्रा के पर्व के दौरान किया जाता है। विवाह अवसर पर भी किया जाता है। माड़िया मुख्यतः दंडाई माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें गौर के शिकार का नृत्य के स्वरूप प्रस्तुति किया जाता है। युवक गौर पशु के सिंग को कौड़ियों से सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं। युवतियां हाथों में तिरुड़ छड़ी का धारण करती हैं। वेरियर एलिवन ने इसे विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है। वेरियर एलिवन ने किसे सुंदरतम नृत्य किया है? बाइसन नृत्य या गौर नृत्य को। कर्मा नृत्य आयोजन विजयदशमी से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु के आरंभ तक चलता है। किसी संस्कृति पर आधारित संभवतः अंचल का सबसे पुराना नृत्य। प्रस्तुति बैगा, गोड़, उराव, भिजवार, कमार, मुंडा जनजाति द्वारा। आराध्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए इष्ट देवी कर्मा देवी की आराधना। वाद्य यंत्र मांदर, झांझ, ठुमरी, छल्ला, ठुमकी, छल्ला, झुमकी आदि। प्रचलित स्वरूप थाड़ी, कर्मा, लहकी, खलहा, झूमर, झरपट आदि। विशेष युवा की युवतियां अर्धगोला बनाकर नृत्य करते हैं। बिल्मा नृत्य आयोजन स्त्री एवं पुरुषों द्वारा विजयादशमी के समय होता है और विजयादशमी से शुरू होकर वर्षा ऋतु तक चलने वाला पर्व जो है वो नृत्य जो है कर्मा नृत्य है। बिल्वा नृत्य विजयादशमी के समय स्त्री पुरुष दोनों द्वारा होता है। प्रस्तुति इसमें बैगा और गौड़ जनजातियों द्वारा की जाती है। परघोनी नृत्य यह विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के लिए किया जाने वाला नृत्य है। प्रस्तुति बैगा जनजाति द्वारा। वाद्य यंत्र नगाड़ा और ठिमकी वाद्य यंत्र हैं। विशेष इस नृत्य के दौरान वर पक्ष की ओर से प्रतीकात्मक हाथी बनाया जाता है। तो प्रतीकात्मक हाथी किसमें बनाया जाता है? परघोनी नृत्य में। परघोनी नृत्य कब से स्टार्ट होती है? यह विवाह अवसर में किया जाता है। बिल्वा नृत्य जो है विजयादशमी में होता है। कर्मा नृत्य जो होता है वो विजयादशमी से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु तक चलती है। दशहरा नृत्य विजयादशमी के दिन से शुरू होने के कारण इसका नाम दशहरा है। और प्रस्तुति बैगाओं का यह आदि नृत्य है। इसे जनजातियों का नृत्य द्वार भी कहा जाता है। जनजातियों का नृत्य द्वार किसे कहा जाता है? दशहरा नृत्य को। अटारी नृत्य प्रस्तुति बघेलखंड के भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। बघेलखंड के भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अटारी नृत्य। विशेष इसमें एक पुरुष के कंधे पर दो आदमी आरूढ़ होते हैं। फाग नृत्य अवसर होली के अवसर पर यह किया जाता है। प्रस्तुति बैगा और गौड़ जनजातियों द्वारा। वाद्य यंत्र मांदर और ठिमकी है। विशेष इसमें लकड़ी की चिड़िया एवं मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। गेड़ी नृत्य का आयोजन घोटुल में किया जाता है। मतलब माड़िया जनजाति द्वारा ही किया जाता है। विशेष इसे डिंगटोंग भी कहा जाता है। इसमें केवल पुरुष सदस्य शामिल होते हैं। इस नृत्य में शारीरिक कौशल और संतुलन का भी प्रदर्शन किया जाता है। बारात बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य करते हैं। तो गेड़ी नृत्य किसके लिए किया जाता है? भीमा देव जो कि वर्षा के देव हैं उसे प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शैला नृत्य डंडा नृत्य शैला रीना भी कहते हैं। शैल शिखर पर निवास करने वाले लोगों द्वारा करने के कारण इसका नाम शैला पड़ा है। आयोजन सरगुजा और बस्तर में दशहरे से आरंभ होकर शरद ऋतु की रातों तक चलता है। कुछ जनजातियों में शरद पूर्णिमा से आरंभ होता है। प्रस्तुति बैगा गोंड प्रधान व अनेक जनजातियां करती हैं। वाद्य यंत्र मांदर इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। विशेष आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है।
मांदरी नृत्य जनजाति मुड़िया जनजाति द्वारा मांदर और चिटकुल का प्रयोग किया जाता है, युवक और युवतियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? मांदरी नृत्य में। कक्षार नृत्य भुजमाड़ी या मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, वर्ष में एक बार। आराध्य लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए घोटुल सदस्यों द्वारा यह किया जाता है। वाद्य यंत्र अक्कुम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विशेष कक्षार जात्रा वर्ग का नृत्य है। तो कक्षार जो है वो जात्रा वर्ग का नृत्य है। युवक युवतियां कक्षार पर्व के दौरान रात भर नृत्य करते हैं। हुल्की पाटा प्रस्तुति मुड़िया जनजाति द्वारा वाद्य यंत्र मांदर का प्रयोग प्रचलन बस्तर संभाग में प्रचलित। विशेष यह नृत्य कभी भी मेले विवाह अथवा किसी भी अवसर पर किया जाता है। युवक युवतियों को इस नृत्य का प्रशिक्षण घोटुल से प्राप्त होता है। हुल्की पाटा का नृत्य। एबालतो नृत्य प्रस्तुति मुड़िया जनजाति द्वारा आयोजन मड़ई के अवसर पर घोटुल सदस्यों द्वारा। डंडारी नृत्य प्रस्तुति राजा मुड़िया होली के अवसर पर बजरा जनजाति द्वारा। क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में स्वरूप सेमल स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा करते हुए नृत्य किया जाता है। पूस कोलांग प्रस्तुति मुड़िया जनजाति द्वारा सिर्फ पुरुष सदस्यों द्वारा नृत्य किया जाता है। थापटी नृत्य चैत्र वैशाख में स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। प्रस्तुति कोरकू जनजाति द्वारा वाद्य यंत्र ढोलक और बांसुरी। विशेष युवक के हाथों में झांझ नामक वाद्य यंत्र एवं पंछा होता है। युवतियों के हाथों में चिटकारा वाद्य यंत्र। झांझ जो होता है युवक के हाथों में झांझ नामक वाद्य यंत्र और चिटकारा युवतियों के हाथों में होता है। ढांढल नृत्य आयोजन जो होता है ज्येष्ठ आषाढ़ माह में होता है। प्रस्तुति कोरकू जनजाति में के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोलक टिमकी बांसुरी मृदंग का प्रयोग। ढोलक टिमकी बांसुरी मृदंग का प्रयोग। विशेष नृत्य के साथ श्रृंगार गीत भी गाए जाते हैं। नृत्य के साथ श्रृंगार गीत भी गाए जाते हैं। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। छोटे छोटे डंडों से ढांढल नृत्य में प्रहार किया जाता है। इसमें ढोलक टिमकी बांसुरी मृदंग का प्रयोग किया जाता है। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किस्म किया जाता है। ढांढल नृत्य। पेंडुल नृत्य आयोजन विवाह के अवसर पर। प्रस्तुति दोरला द्वारा। सरहुल नृत्य प्रस्तुति किसके द्वारा? उराव द्वारा। क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र। आयोजन चैत्र पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा एवं नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदर और झांझ। देवता सरना देवी की पूजा। देवी का स्थान साल वृक्ष। दमनच नृत्य आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्षेत्र जसपुर अंचल में प्रचलित। प्रस्तुति पहाड़ी कोरवा। विशेष कुछ विद्वानों से भयानक नृत्य का। भयानक नृत्य किसे? दमनच नृत्य को। दोरला नृत्य जनजाति दोरला। वाद्य यंत्र ढोलक। विशेष स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दोरला नृत्य। परब नृत्य जो है जनजाति बस्तर क्षेत्र धुरवा या परजा जनजाति द्वारा किया जाता है। परब नृत्य बस्तर क्षेत्र के धुरवा एवं परजा जनजाति द्वारा किया जाता है। स्वरूप जो है सैनिक नृत्य का है। विशेष इसमें करतब का प्रदर्शन किया जाता है। घसिया बाजा या गाड़ा बाजा नृत्य प्रस्तुति सरगुजा क्षेत्र के घसिया जाति या गाड़ा जाति द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र लोहाटी सहनाई टिमकी डफला वाद्य यंत्र का प्रयोग। कोल धका या कोल्हाई नृत्य प्रस्तुति सरगुजा के कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। स्वरूप यह स्त्री पुरुष गायकी पर आधारित गीत है जो सवाल जवाब की शैली में होता है। पुरुष द्वारा गायक एवं वादक दोनों की भूमिका निभाई जाती है। वाद्य यंत्र ढोलक। विशेष इसे कोहलाई नृत्य भी कहा जाता है। तारा नृत्य स्वरूप तारा नृत्य एक पुत्तालिका नृत्य है। लकड़ी या घास से मानवाकृति पुत्तालिका का निर्माण किया जाता है। उसे टोकनी में लेकर चलती हुई युवतियां नृत्य अभिनय करती हैं। बार नृत्य प्रस्तुति समय कंवर जनजाति द्वारा किसी भी समय मनोरंजन के लिए किया जाता है। विशेष कटघोरा अंचल का बार नृत्य प्रसिद्ध है। भड़म नृत्य प्रस्तुति भारिया जनजाति द्वारा। विशेष भड़म नृत्य को सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य माना गया है। जनजातियों के पर्व नृत्य एवं संबोधित देवता मातर त्योहार जो है वो खोंड देव से संबंधित है। मड़ई पर्व जो है अंगा देव से। शैला नृत्य जो है आदि देव से। खम स्वांग जो है खंडरा देव से। माओ पाटा नृत्य जो है सिरहा देव से। घोटुल नृत्य जो है लिंगोपेन से। कक्षार नृत्य जो है लिंगोपेन से। कर्मा नृत्य जो है करम देव से। गेड़ी नृत्य जो है भीमा देव से संबंधित है।
नृत्य में संबोधित जनजातियां एक नज़र में। नृत्य में देखते हैं दशहरा नृत्य बैगा जनजाति से, परगोनी नृत्य बैगा, बिलमा बैगा और गोंड जनजाति से, कर्मा नृत्य बैगा, गोड, उराव, बिंजवार से, सरहुल नृत्य उराव से, सहला नृत्य गोड, बैगा, परधान से, अटारी नृत्य भूमिया बैगा से, गौर नृत्य माड़िया, दंडावी माड़िया से, मांदरी नृत्य मुड़िया से, एवालतोर मुड़िया से, गेड़ी नृत्य मुड़िया से, हुल्की पाटा मुड़िया से, पुष्कोलांग मुड़िया से, माओपाटा मुड़िया से, कक्षा नृत्य मुड़िया माड़िया भुज माड़िया, दमनच नृत्य कोरवा से, कोल दहका नृत्य कोल से, बार नृत्य कवर से, दुर्ला नृत्य दुर्ला से, पेंडुल नृत्य दुर्ला से, पंडुम नृत्य दुर्ला से, परम नृत्य धुरवा से, डंडारी नृत्य भद्रा से, भड़म नृत्य भारिया से और थापड़ी नृत्य कुरकू से, ढांढल नृत्य कुरकू से। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य रहस। रहस का अर्थ होता है रासलीला या रास। यह छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। आयोजन प्रायः होली के समय किया जाता है। विषय यह कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है? रहस। रहस का अर्थ होता है रासलीला या रास। आधार श्रीमद् भागवत के आधार पर रेवाराम द्वारा लिखी गई रहस की पांडुलिपियाँ। मूर्ति निर्माण चितेर जाति द्वारा लोगों के द्वारा देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। बेड़ा रहस का मंचन स्थल बेड़ा कहलाता है। थूह रहस प्रारंभ करने के पूर्व इसका प्रतीक थूह खांब काढ़ा जाता है। रसदारी रहस का सूत्रधार तथा वाचक होता है, कथावाचक होता है। प्रकार स्वर्ण रहस, सतनामी रहस। प्रमुख कलाकार कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केसरी सिंह, बिलासपुर के मंझला महाराज और बुलीग्राम के रेवाराम कुलीवाला। कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केसरी सिंह, बिलासपुर के मंझला महाराज और बुलाग्राम के रेवाराम कुलीवाला। विशेष उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित नाट्य है। भद्रा नाट्य जाति जो है भद्रा जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। परंपरा 18वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ उड़ीसा से आई थी। आधार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित भद्रा नाट्य, जो कहाँ से आई है? उड़ीसा से 18वीं सदी में। यह नृत्य प्रधान नाट्य होता है। विशेष धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक कुरीतियाँ आदि। विशेष भद्रा नाट्य को आदिवासी थिएटर कहा जाता है। आदिवासी थिएटर किसे कहा जाता है? भद्रा नाट्य। दमनच नृत्य को भयानक नृत्य कहा जाता है। सबसे सुंदर नृत्य वेरियर एल्विन के अनुसार किसे कहा जाता है? गौन नृत्य या बाइसन नृत्य को कहा जाता है। गहिरा नृत्य राउत नाच को कहा जाता है। विशेष महिला की भूमिका भी पुरुष ही करते हैं। महिला की भूमिका भी पुरुष करते हैं। इसका प्रशिक्षक नाटगुरु किसका प्रशिक्षक कहलाता है? भद्रा नाट्य का। और नाटकुरिया इसका कलाकार कहलाता है। खमशोम आयोजन कुंवार की नवरात्रि में देव प्रबोधिनी एकादशी तक जनजाति जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। स्वरूप मेघनाथ खम्भ गाड़ कर स्वांग रचाया जाता है। देवता खंडरादेव की इसमें आराधना की जाती है। मान्यता के अनुसार रावण पुत्र मेघनाथ ने कोरकुओं को एक बार बड़ी विपत्ति से बताया था। उसी की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। माओपाटा जनजाति जो है मुड़िया जनजाति है। प्रचलन इसका बस्तर क्षेत्र में है। कथानक बाइसन या दंडामी माड़िया का शिकार पर आधारित नृत्य नाट्य है। विशेष अंत में सिरहा देव को मदिरा अर्पण किया जाता है। पुरुष एवं महिला दोनों की भागीदारी होती है। गम्मत यह कृष्ण लीला पर आधारित एक सामान्य मंच पर इसका मंचन किया जाता है। प्रकार रतनपुरिया या खड़ी गम्मत। विशेष इसमें गम्मत एक या अधिक दिनों तक आयोजित होता है। परिया जोकर इसके प्रमुख पात्र होते हैं। जोकर विदूषक की भूमिका होता है। दही कांदो क्षेत्र छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में प्रचलित आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। प्रसंग कृष्ण लीला कदम पेड़ के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। विदूषक कृष्ण के सखा मनसुखा का पात्र विदूषक का अभिनय करता है। नाचा प्रचलन छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में नाचा का उद्भव गम्मत से माना जाता है। यह विधा मराठों के साथ छत्तीसगढ़ आया था। गम्मत में ईश्वरों का अभिनय करने वाला नाच्य कहलाता है, जिसे छत्तीसगढ़ी नाट्य का रूप नाचा पड़ा। आयोजन इसका आयोजन किसी भी विशेष अवसर पर किया जा सकता है। किसी विशेष अवसर
की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी किया जा सकता है। नाचक का मंचन प्रायः खुले स्थानों में होता है। मुख्य अंग। नाचक के प्रमुख दो अंग होते हैं, गीत और गम्मत। गीत इसमें नृत्य के साथ गाया जाता है। गम्मत अभिनय भाग या दो रूपों में होता है, रास, धार्मिक, सांस्कृतिक, कथा, नाटक, प्रहसन, हास्य और व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। कलाकार नाचक केवल पुरुष कलाकार अभिनय करते हैं, यद्यपि कुछ नाट्य मंडलियों में देवार जाति की महिलाओं की भी भागीदारी होती है। प्रमुख पात्र। परी एवं जोकड़ विदूषक की। समानता। यह मालदा मार्च बंगाल, जात्रा बंगाल, ख्याल राजस्थान, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर भारत के समान है। विशेष। यह महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित है। नाचक का प्राचीन नाम पेखन, प्रेक्षण या देखना है। हल्बी तमाशा या गम्मत, झोरिया। हल्बी संस्कृति का हिस्सा यह हल्बी तमाशा या गम्मत झोरिया है। मनोरंजन हेतु बीच बीच में छोटे प्रहसन, कुकड़ी घोड़ा, जात्रा नृत्य। घोड़े के आकार के श्वांग। घोड़ा प्रजनन, सौभाग्य और चिकित्सा का प्रतीक होता है। नकटा नकटी छेरता नृत्य के पात्र हैं। नकटा नेता या विदूषक, कॉमिक रोल। मुखौटा कुंभा, चिथड़े या टिप टॉप वस्त्र, अन्य कणों के दांत। भालू, नीलगाय की दाढ़ी, मयूरपंख, शिखा। कभी भिखारी कभी अमीर का अभिनय किया जाता है। नकटी नव युवतियों में हास्य भूमिका। पुत्तालिका तारा नृत्य। लकड़ी घास की मानवाकृति स्त्री वेशभूषा व आभूषण युवतियां टोकरी में रखकर लेकर नृत्य करती हैं। विविध अबुझमाड़े नृत्य। चीते का मुखौटा युवक युवतियों पर झपटने का अभिनय किया जाता है। तो ये हैं क्वेश्चंस, इन्हें हम सॉल्व करेंगे कल। किस लोक गीत में गायन में रागी नहीं होता? रागी मतलब हामी भरने वाला। भरथरी में होता है, पंडवानी में होता है, चंदैनी में भी होता है, जज गीत में नहीं होता। राउत नाच में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं। नीति से भी, भक्ति से भी, हास्य से भी, सभी से संबंधित होते हैं। छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र में 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। धनकुल वाद्य यंत्र किस समूह में? धनकुल जो आता है वो तत् वाद्य यंत्र में आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कल देखेंगे।